हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवी मैथ्स एकेडमी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है सिंप्लीफाई एंड गिव द आंसर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको सिंप्लीफाई करने के बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर देना है। चलिए देखते हैं अपना पार्ट नंबर फर्स्ट। आपको कहा गया है 1/4 रेज टू द पावर 3 एंड देन इट्स पावर 2 इंटू 1/4 रेज टू द पावर 5। आपको पता है कि जब पावर्स ऑफ पावर होती है तो हम पावर के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी 1/4 की पावर 3 इंटू 2 इंटू में 1/4 रेज टू द पावर 5। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 2 जा 6 होते हैं, यानी कि 1/4 रेज टू द पावर 6 इंटू 1/4 रेज टू द पावर 5। अब हमारे पास बेसिस सेम है, बीच में इंटू का साइन है, तो जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड, यानी 1/4 रेज टू द पावर 6 प्लस 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/4 रेज टू द पावर 11। दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा। चलिए अब चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। आपसे पूछा गया है -6 रेज टू द पावर 3 एंड देन 2 डिवाइडेड बाय -6 रेज टू द पावर 2 एंड देन 3। अब जब पावर्स ऑफ पावर होती है तो हमें पता है पावर की क्या होती है, मल्टीप्लाई। 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय -6 2 इंटू 3। 3 इंटू 2 कितने होते हैं, 6 डिवाइडेड बाय -6 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 कितने होते हैं, 6। अब बेसिस सेम है और बेसिस सेम होने की वजह से हमने साइन चेकआउट करा कि यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड में तो पावर नेगेटिव में जाती है, मतलब माइनस होती है, तो 6 - 6 की पावर कितनी बची, 0। और हमें ये भी पता है कि जिस किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। दैट इज योर आंसर फॉर पार्ट नंबर सेकंड। चलिए अब हम करते हैं पार्ट नंबर थर्ड। 45 रेज टू द पावर 4 इंटू 1/45 रेज टू द पावर 3। अगर हम किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो क्या मुझे वही डिजिट वापस से मिल जाती है, यस। यानी कि ये लिखा हुआ है 45 रेज टू द पावर 4/45 रेज टू द पावर 3। अब जब बेस सेम हो और वे डिवाइड में हो तो पावर को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, यानी कि 45 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 45 रेज टू द पावर 1। अब जब पावर 1 होती है तो हम उसको सिंपल फॉर्म में 45 भी लिख सकते हैं। दैट इज योर आंसर फॉर द पार्ट नंबर थर्ड। चलिए चलते हैं पार्ट नंबर फोर्थ की तरफ। 3 रेज टू द पावर 9 इंटू 1/3 रेज टू द पावर 18। अगर मैं 3 रेज टू द पावर 9 की मल्टीप्लाई 1 में करता हूँ तो क्या मुझे 3 रेज टू द पावर 9/3 रेज टू द पावर 18 मिलता है, यस। और जब बेसिस सेम है तो डिवाइड में हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को सब्ट्रैक्ट। और जब हमने पावर को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिला 3 रेज टू द पावर -9, है कि नहीं। अब ये जो आया है ये है आपका आंसर फॉर द पार्ट नंबर फोर्थ। ठीक है। चलिए चलते हैं पार्ट नंबर फिफ्थ की तरफ। इसमें आपको दिया गया है -2/41 रेज टू द पावर 4 इंटू -2/41 रेज टू द पावर 13 इंटू 41/-2 रेज टू द पावर 19। अब आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में तो बेस सेम है बट यहाँ पर बेस सेम नहीं है। अगर मुझे तीनों में बेस सेम चाहिए तो मैं क्या करना पड़ेगा, मैं इस वाले टर्म का कर दूंगा रेसिप्रोकल, यानी कि -2/41 रेज टू द पावर 4 इंटू -2/41 रेज टू द पावर 13
इंटू रेसिप्रोकल करने के बाद ये बन गए -2/41 रेस टू द पावर -19, यानी कि फ़र्क पड़ा हमारी पावर पे। पावर जो पहले पॉजिटिव थी अब वो कैसी हो गई, नेगेटिव। क्या अब सभी बेसिस सेम हैं? यस, अब सभी बेसिस सेम हैं। अगर बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड, यानी कि 4 + 13 + -19, ठीक है, -2/41। 4 + 13 17 होते हैं, और 17 में से जब हम 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी पावर बचेगी -2, एंड दैट इज़ योर आंसर फॉर पार्ट नंबर 5। चलिए अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। 6 में आपसे पूछा गया है, चलिए बच्चों हम देखते हैं पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 में आपसे पूछा गया है 6 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 15 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2, 3, 2 ये तो आपके प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन 6 और 15 आपके प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 के 15 के हम फैक्टर्स करेंगे। 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 3 जा 6, और इसकी पावर कितनी, 3, इंटू 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 इंटू 5, 3 5 जा 15 होता है, एंड इसकी पावर कितनी, 2, इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4। अब हमने क्या करा, सभी को उनकी पावर्स पकड़ा दी, 2 की पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि इन दोनों को हमने इनको पावर सेपरेटली दे दी, इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन में 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास 2 वाली टर्म एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या आती है, ऐड, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 3 + 5 8 इंटू 3 एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है इंटू में, यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 3 + 2 5 इंटू 5 आपका यहाँ पर सिंगल है, यानी कि 5 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन में 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4। अब डिवाइड में हम क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 8 - 3, 8 में से माइनस होगा 3, ठीक है, इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5 - 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। अगर हम 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2, एंड दैट इज़ योर आंसर फॉर पार्ट नंबर 6, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि -5 रेज़ टू द पावर 2 एंड देन 3 इंटू 1 अपॉन -5 रेज़ टू द पावर 2 एंड देन 4। अगर हम इसको सॉल्व करें तो -5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन -5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 4, क्योंकि जब पावर्स ऑफ पावर होती है तो हम पावर की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि दैट इज़ इक्वल टू -5 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 1 अपॉन -5 रेज़ टू द पावर 8। अगर हम किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो सेम वही आता है, यानी कि -5 रेज़ टू द पावर 6 अपॉन में -5 रेज़ टू द पावर 8। आपको पता है कि जब बेस सेम होते हैं और डिजिट्स डिवाइड में होती है तो हम डिजिट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, देन हम 6 में से 8 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, और 6 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, -5
रेस टू द पावर -2। अब अगर पावर को पॉजिटिव करना हो तो हमें बेस का क्या करना होता है, रेसिप्रोकल, यानी कि 1/-5 रेस टू द पावर 2। ठीक, ये आपका हुआ आंसर फॉर पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 8 में आपसे पूछा गया है -1/3 रेस टू द पावर 7 एंड देन 9 इंटू -3 रेस टू द पावर 60। आपकी बुक में ये मिसप्रिंट होकर 3 लिखा हुआ है, आपको इसको क्या करना होगा, -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पावर्स ऑफ पावर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर की मल्टीप्लाई, यानी कि 7 इंटू 9 इंटू, अगर यहाँ पे बेस जो है वो -1/3 है तो आपको भी इसको -1/3 बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। और जब आप इसका रेसिप्रोकल करके इसको -1/3 लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यानी कि हमारे पास है -1/3 रेस टू द पावर 6 वो 7 9 जा 63 इंटू -1/3 रेस टू द पावर -60। और जब हमारे बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, यानी कि 63 प्लस माइनस के 60। ठीक है ना, तो आपके पास आंसर क्या आया, -1/3 रेस टू द पावर 3। दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट नंबर 8। हम देख रहे हैं अब पार्ट नंबर 9, जिसमें हमें दिया गया है 10 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 रेस टू द पावर 3 इंटू 6 रेस टू द पावर 2 अपॉन 5 रेस टू द पावर -2 इंटू 3 रेस टू द पावर 3। अब आप देख पा रहे हैं 3 3 5 ये तो आपके प्राइम नंबर्स हैं, बट 10 एंड 6 ये आपके प्राइम नंबर नहीं हैं। तो हम इनके फैक्टर्स देखते हैं। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 रेस टू द पावर 3 इंटू 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 रेस टू द पावर 2 इंटू 5 की पावर नेगेटिव है, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके जाएंगे तो हमें रेसिप्रोकल करना होगा, यानी कि 5 की पावर -2 ऊपर जाकर क्या बन जाएगी, 5 की पावर 2 अपॉन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचा 3 रेस टू द पावर 3। ठीक है, हम चाहते तो 3 को भी हम ऊपर लेकर जा सकते थे, इसमें हमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हमने पावर्स को दिया सेपरेटली, यानी कि 2 रेस टू द पावर 2 इंटू 5 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 रेस टू द पावर 3 इंटू 2 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 रेस टू द पावर 2 इंटू 5 रेस टू द पावर 2 अपॉन 3 रेस टू द पावर 3। अब हम 3 रेस टू द पावर 3 से 3 रेस टू द पावर 3 को कैंसिल आउट कर देते हैं। हमारे पास क्या बचता है, 2 रेस टू द पावर 2 एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी कि 2 रेस टू द पावर 2 + 2 4 इंटू 3 रेस टू द पावर 2 सिंगल बचा हुआ है, यानी कि 3 रेस टू द पावर 2 इंटू 5 रेस टू द पावर 2 यहाँ पर और 5 रेस टू द पावर 2 यहाँ पर, यानी कि 5 रेस टू द पावर 4। दैट इज योर आंसर फॉर द पार्ट नंबर 9th। चलिए अब देखते हैं अपना पार्ट नंबर 10th। आपको दिया हुआ है 6 रेस टू द पावर 19 इंटू 6 रेस टू द पावर 18 इंटू 1/6 रेस टू द पावर 30। अब 6 रेस टू द पावर 19 और 6 रेस टू द पावर 18 को तो हमने एज इट इज लिखा, लेकिन हमने पावर को करा नेगेटिव, तो हमारा बेस पहुंच गया ऊपर, यानी कि रेसिप्रोकल जब हमने करा तो 6 ऊपर पहुंच गया और जो आपकी पावर 30 थी वो कैसी हो गई, नेगेटिव की। क्या अब तीनों का बेस सेम है, यस, तीनों इंटू में है, यस, यानी कि आपके पास 6 की पावर कितनी हुई, 19 प्लस 18 प्लस माइनस के 30। अब जैसे कि आप जानते हैं कि 19 एंड 18 कितने होते हैं, 37, इसमें से आप माइनस करने वाले हैं 30, तो 6 की पावर कितनी बची, 7, एंड दैट इज़ योर आंसर
फॉर पार्ट नंबर 10। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।